हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, और ये जो नोटिस है और इसमें जो ग्रुप सी की जो एक पोस्ट है ग्रुप नंबर 49 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, और ये hssc.gov.in जो इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर ये नोटिस इशू हुआ है, मतलब ये ऑफिशियल नोटिस है इनका। ठीक है, और ये किसके रेफरेंस में है, जो एडवर्टाइज नंबर 3/2023, यानी जो ग्रुप सी का जो CET का एग्जाम है, जो मेंस का एग्जाम है, उस चीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने एक नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, और इस ऑफिशियल नोटिस में जो बताया गया है वो ये है कि जो ग्रुप 49 में कुछ कैटेगरी थी, कैटेगरी नंबर 300, 301, 302, 303, 304, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें जो पोस्टर थी उसको डिवाइड कर दिया ग्रुप 49 को। ठीक है, और उस ग्रुप को 49 को 49A और 49B दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि जो 49 ग्रुप में जो पोस्टें थी उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 49A और 49B करके। ठीक है, अब इनका जो एग्जाम होगा 49A का अलग से एग्जाम होगा, 49B का अलग सेपरेट एग्जाम लिया जाएगा दोनों का। ठीक है, और इसके बाद ये कि कमीशन ने डिसाइड किया कि इन दोनों का सिलेबस भी बदल दिया गया, मतलब दोनों का सिलेबस अलग अलग कर दिया, 49A का अलग कर दिया, 49B का कोई भी एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड नहीं किया गया। जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। अब इन दोनों का सिलेबस, जो पहले 49 का जो कॉमन सिलेबस था उसको 49A 49B के हिसाब से अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले दिखा रखा है कि 49 में क्या क्या पोस्टें हैं और क्या क्या उनको चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो 49A जो बनाया गया है उसमें दो पोस्टें हैं, एक तो डार्क रूम अटेंडेंट कैटेगरी नंबर 303, और जो दूसरी पोस्ट है ECG टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 304। ठीक है, ये दो एग्जाम है, ये ग्रुप 49A में है, ये दो पोस्ट है, डार्क रूम अटेंडेंट और ECG टेक्नीशियन। ठीक है, और उसमें जो सिलेबस है वो ये दे रखा है कि 20% जो वेटेज आएगा उसमें जीके आएगी, रीजनिंग आएगा, मैथ, साइंस, हिस्ट्री हरियाणा का। ठीक है, बाकी जो करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ आएगा। ठीक है, और उसके बाद 10% सिलेबस आएगा, वो कंप्यूटर से आएगा। ठीक है, आज जो रिमेनिंग 70% है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आएगा, मतलब जैसे डार्क रूम अटेंडेंट और ECG टेक्नीशियन, तो इनका सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस दे रखा है सारा सा। सबसे पहले मतलब अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री वगैरह के मिला के, 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के मिला के, और 70 जो क्वेश्चन आएंगे वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड में सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है इन्होंने, जो फिजिक्स आएगी, और फिजिक्स में सबसे पहले जो दे रखा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर दे रखा है। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, और इसके बाद है एटम्स, और इसके बाद न्यूक्लियाई। ये 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, मतलब फिजिक्स में ये 4 यूनिट दे रखी है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ठीक, और उसके बाद बायोलॉजी में है, इसमें है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल, बायोमोलिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में है हेरिडिटी एंड वेरिएशन और मोलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस एवोल्यूशन। अगला है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन। ठीक है, और इसमें ये नीचे इंपॉर्टेंट नॉलेज रखा था, वेटेज एज मेंशन्ड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी। ये क्या रखा कि जो वेटेज दे रखा है, जैसे वो 20% का, 10% और 70% सब सिलेबस का, तो ये चेंज भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके 20 ही क्वेश्चन आएंगे, इसके 10 आएंगे, ये प्लस माइनस हो भी सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन 21 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, ज़्यादा चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कॉमन वैसे पैटर्न दिखा रखा है। ठीक है, 20% आएगा वो जीके वगैरह, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री सारा कुछ आ गया उसमें, 10% कंप्यूटर का हो गया, और 70% इस सब्जेक्ट से, इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप नंबर 49B है जो इन्होंने बनाया है, उसमें है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी कैटेगरी है 300 और 301 नंबर। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट की 300, 301, और लैब टेक्नीशियन की है 302, 305, 306, 307। ये जो 6 कैटेगरी है ये 49B में रखी गई, मतलब लैब वाली, लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नोलॉजी ग्रुप नंबर 49B में रखी गई है। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस है वो यही है कि 20% तो जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ आ गया, और 10% में कंप्यूटर आ गया, 70% सब्जेक्ट से रिलेटेड आ गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट रिलेटेड का सिलेबस अलग कर दिया इन्होंने। इसमें सबसे पहले आएगा एनाटॉमी का आएगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है, और उसके बाद पैथोलॉजी का है, सेल का, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आएगी इसमें से। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का। ये सारा सिलेबस इन्होंने अलग अलग कर दिया। लास्ट में फिजियोलॉजी का है।
तो इन दोनों का जो 49A 49B है, इनका सिलेबस अलग अलग कर दिया है। 49A में जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। 49B में एनाटॉमी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ये फिजियोलॉजी आएगी, माइक्रोबायोलॉजी, और ये लास्ट में है फिजियोलॉजी का। ठीक है, ये सारे सिलेबस 49B में हैं। ठीक है, ये अलग अलग सिलेबस दे रखा है इनका। तो एस्पिरेंट्स इसके अलग अलग एग्जाम होंगे। 49A ग्रुप का अलग होगा, 49B का अलग से होगा। ठीक है, और इनका अलग अलग एग्जाम होगा, तो अलग अलग सिलेबस बना दिया है इनका। तो इसलिए भी कैंडिडेट्स को आसानी हो जाएगी इस चीज़ के लिए कि दोनों को एक साथ अलग अलग तैयारी करने में। ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ये 49A के हैं, और इसमें डायकोम अटेंडेंट और ECG टेक्नीशियन का। तो जिस भी एस्पिरेंट ने ग्रुप 49 का फिलअप कर रखा है, उनका 49A और 49B 2 बना दिया है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप एग्जाम देने हैं अलग अलग से। तो ये नया नोटिस है HSSC की तरफ से। एक बार चेक कर लेना आपने जो सब्जेक्ट फिलअप कर रखे मेंस एग्जाम के लिए, जो ग्रुप वगैरह फिलअप कर रखे हैं, कैटेगरी फिलअप कर रखी है, उसमें चेक कर लेना ग्रुप 49 और ये कैटेगरी 300, 301, 302, 3, 4, 5, 6, 7 तक की। ठीक है, टोटल 8 कैटेगरी हैं इसमें ग्रुप नंबर 49 में, जो अलग अलग से डिवाइड कर दी गई है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।